इसमें हम संख्या पद्धति के प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, उसका जो फार्मूला होता है और फार्मूला के साथ साथ जो उसका बेसिक थ्योरी और कॉन्सेप्ट होता है वो हम बता चुके हैं। और उसका कल हम एक या दो सवाल का हम डिस्कस भी किए थे, और संख्या पद्धति के जो रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका हम ट्रिक के भी बारे में बताए थे। तो आज हम संख्या पद्धति के जो ट्रिक होता है, ट्रिक पे डिस्कस करेंगे और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम बेसिक से भी बनाएंगे, और उसका थ्योरी बेसिक कैसे बनता है और नॉर्मली कैसे बनता है और उसका ट्रिक्स कैसे बनता है, उस तरह का आज हम सवाल को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे इसका जो शॉर्ट ट्रिक कैसे होता है, शॉर्ट ट्रिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो कल शायद ये एक सवाल हम बता चुके हैं, तो उसी को आज हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो सवाल क्या है, देखिए 2.1/5 माइनस 3 2/3 माइनस प्लस है यहाँ 5.1/2। तो दोस्तों इसमें एग्जाम में पूछता है सेम टू सेम ऐसा ही सवाल दे देता है, और इसमें कुछ चेंज करके, यानी पैटर्न ऐसा ही रहता है, सवाल चेंज करके डायरेक्ट आपको दे देगा। आपको देखने में लगेगा इजी है, लेकिन ये सब सवाल जितना है वो टाइम बर्बाद करने के लिए दिया जाता है। तो ये जो इसका हम ट्रिक बता रहे हैं, कल हम बता चुके थे इसका, और इसका जो प्रोसेस होता है प्रोसेस से भी बनाएंगे, उसका ट्रिक से भी बनाएंगे। पहले हम ट्रिक से बनाते हैं, ट्रिक के बाद उसके बाद प्रोसेस बनाएंगे। ट्रिक देखने के बाद आपको प्रोसेस बन जाएगा तो एकदम अच्छा से याद हो जाएगा, हाँ ये तो सही है। और उसके बाद प्रोसेस बाद में बनाएंगे, पहले ट्रिक्स बनाते हैं। उसका जो ट्रिक क्या है, जैसे देखिए ये जो जितना भी पूरे अंक दिया हुआ है, जो भागा में दिया हुआ उसको छोड़ देंगे, और इसको जैसे जो प्लस प्लस वाला के एक साथ माइनस माइनस वाला के एक साथ जोड़ते हैं तो इसको क्रिया अलग कर लेंगे। तो जैसे 2.1/5 और प्लस 5.1/2। ये दोस्तों हम ये आपको अभी समझा रहे, फर्स्ट टाइम समझा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ लिखे ना, तो हमको लिखने क्या जो है, डायरेक्ट हम इस तीनों को एक ही साथ काउंट कर देंगे। और यदि प्रैक्टिस रहती है तीनों का आप एक ही साथ काउंट करके निकाल लीजिएगा। अभी हम प्रैक्टिस नहीं रहने के कारण, ट्रिक को हम समझाने के कारण हमेशा लिख रहे हैं। तो ये ध्यान देख रखिएगा, जो लंबा नहीं है शॉर्ट ट्रिक होगा, सबसे शॉर्ट ट्रिक होगा। ऐसे शॉर्ट ट्रिक आगे हो सकता है लेकिन अभी तक नहीं है। तो जैसे इसमें देखिए, इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, ये दोनों है तो इस दोनों के इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। इस तरफ देखिए दोस्तों, इसको इस तरफ हम ट्रिक्स बना रहे हैं और इस तरफ हम उसका प्रोसेस बना रहे हैं। तो इसका प्रोसेस क्या हो, प्रोसेस किस हिसाब से निकालेंगे, 5 दूनी 10 1 11 और 5 दूनी 10 11/5 और प्लस 11/2, इस हिसाब से निकालेंगे। तो इसका कैलकुलेशन अलग से करना पड़ेगा। अब इसको हम फिर क्या करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना 2 11 दूनी 22 प्लस 11 5 55, ये तो हो गया। अब इसमें कितना 77 आ गया, 77/10। अब इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हम लिख देंगे 5 2 7, इस तरह से डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद जो ये जो है ना, इस दोनों का अलग क्रिया कर देंगे। तो इसका क्या होगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, और यहाँ पे इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको भाग देंगे तो इसको 10 हो गया, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो 5 दूनी हाँ यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो टोटल का जोड़ेंगे 7.7/10। इस तरह से हम डायरेक्ट इसको शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक से निकालने के लिए तो नॉर्मल हो गया, शॉर्ट ट्रिक ये हो गया, और इसका हम ये थ्योरी से बताए हैं। थ्योरी से तो हम अभी तो हम इसको इस लाइन को हम लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, और जो कि हम एग्जाम वाले जो हम यहाँ पे ये इतना पॉइंट किए, डायरेक्ट हम इसमें गायब करके डायरेक्ट हम आंसर ही मार दिए। तो यही ध्यान देना है। और इसके बाद इसमें प्लस का हो गया, अब इसको हम माइनस का कर रहे हैं। देखिए इसको अब हम डायरेक्ट पूरा, वो तो नॉर्मली बता दिए, जो कि जिससे 2 अंक का होता है वो कल भी बताए। आज हम पूरा सवाल पर डिस्कस कर रहे हैं। सवाल पर डिस्कस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले हम इस तीनों को माइनस को भी अब एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि एग्जाम उतना टाइम नहीं रहता है, अलग अलग हम लोग लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इसको हम सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए प्लस प्लस वाला 5 2 7
और 7 में से 3 गया, यहाँ माइनस है, ये ध्यान देना है, आगे क्या सिंबल लगा वो ध्यान देना है। तो 7 में से 3 गया 4, 4 हो गया। अब इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, जो नीचे 1 2 3 इस तीनों को डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, 5 या 15 और 15 दूनी 30, एलसीएम हो गया। तब इसको हम भाग देंगे, कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 नहीं 6 और प्लस इसका कितना 10 दूनी 20 और इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे ये ध्यान देना, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस, और इसका कितना होगा 5 दूनी 10 15। अब ये देखिए दोस्तों, ये सही है, कैलकुलेशन तो हम सही किए हैं। एक बार इसको करेंगे, 5 तीनों को लेंगे एलसीएम 30 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 5 से भाग देंगे 6, 6 कम 6 और उसके बाद यहाँ कितना होगा 5, यानी 5 10 या 30, तो 30 को 2 से गुना करेंगे 10 दूनी 20 और माइनस है यहाँ पे प्लस, तो प्लस कितना होगा 20, 15, 15 कम 15, सही है। तब इसको हम कैलकुलेट किस हिसाब करें, 4 और 15 में से कितना हो गया 15 6 21, 21 में से 20 गया 1/30, तो ये भी आप निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट आंसर हो गया। अब इसको हम चेक करेंगे जो सही में इतना आंसर आता है कि नहीं, तब इसको हम इस हिसाब से पूरे प्रोसेस अब बना रहे हैं इसको। तो इसका कितना 5 दूनी 10 1 11/5 माइनस 5 3 3 9 2 11/3 प्लस 5 दूनी 10 1 11/2, इसको हम नॉर्मल प्रोसेस बना रहे हैं। तो अब इसको तीनों के एलसीएम लेंगे, कितना हो गया 30, तब इसको 5 आगे 6 11 6 के 66, यही टाइम जो गुना करना है उसी को हम बचत के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम गुना शॉर्ट, जितना छोटा सा गुना करना पड़ेगा उतना आसानी रहेगा। तो और कितना हो जाएगा 11 माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 10 11 10 के 110 और उसका कितना हो जाएगा 15, तो 15 11 से गुना करेंगे तो 165, गुना करके देख लीजिएगा। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 55 और 66 6 5 11 के 1 बाकी 1 6 5 11 1 12, कितना होगा 121/30, जो कि ट्रिक के लिए हमको जो क्या है, एक ये लाइन बचाना है और एक ये लाइन बचाना है और एक ये भी लाइन बचाना है। तो ये लाइन बचाएंगे तो इसको कितना 4 या 12 120 और बचा कितना 1/30, कैलकुलेशन करके देख लीजिए। यहाँ पे ये भी लाइन आप चाहें तो अगर आप उतना वैसा ही कैलकुलेट कर सकते हैं माइंड से, तो आप चाहें तो ये भी लाइन आप घटा के डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। ये लाइन आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट इसको लिखना ही नहीं है, आप तो इसको डायरेक्ट माइंड में ही इसको कैलकुलेट कर लिए हैं, इसको माइंड से ही साइड कर दीजिएगा। उसके बाद बचा कितना 1/5 1/2 और 1/3, इसको कैलकुलेट छोटा है, इसको कैलकुलेट करके आंसर डायरेक्ट आप मार सकते हैं। तो एग्जाम में इसको बनाने के लिए अगर सही से आप प्रैक्टिस रिवीजन करते रहिएगा तो ये मुश्किल से आपको 5 से 10 से 15 सेकेंड के अंदर ये कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो इसी तरह एग्जाम में मैंने देखा टाइम बचाने का कोशिश कीजिए। अब हम दूसरा टाइप का सवाल देखते हैं। इसमें एक और टाइप का आता है, तो जैसे पूछ बैठा कितना 17 1/3 माइनस यहाँ x दे दिया, x अब प्लस तो इस टाइप का भी सवाल पूछता है। तो अब इसमें पूछ बैठा क्या x का वैल्यू इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे पूछ बैठा तो x का वैल्यू इसमें पूछेगा। तब तो हमें x का वैल्यू ऐसा थोड़ी है जिसको हम डायरेक्ट डिफाइन करेंगे, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे जो देखेंगे जो x का वैल्यू क्या होगा, तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इसको सभी को एक ही तरफ लेके चले जाएंगे। x का वैल्यू है जो व्हाट पूछ रहा है उसको एक तरफ कर देंगे, बाकी सभी को एक तरफ कर देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे 17 1/3, ये क्या है माइनस है, तो माइनस प्लस है तो इस तरफ को डायरेक्ट उठा कर माइनस को लेके चलाएंगे 6.2/3
अब -9.1/3। अब इसको क्या करेंगे, बराबर x, डायरेक्ट जो -x है इस तरफ प्लस करके इसको इस तरफ करके पूरा कैलकुलेट हम करके आंसर डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो इसका शॉर्ट आंसर क्या होगा, तो ये ध्यान देना है शॉर्ट आंसर क्या होगा। तो 9×6, इसको डायरेक्ट हम उसी ट्रिक पे डायरेक्ट, अब इसको हम प्रोसेस नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम इसको ट्रिक पे बैठाएंगे। देखिए 9×6 15, 15 दोनों माइनस में ही है तो दोनों को जोड़ देंगे। 9×6 15, 15 में 17 में से 15 गया, बचा कितना 2। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें एक ध्यान देना है, यदि माइनस प्लस में आ गया तो उसमें उसको हमेशा प्लस में ही आंसर लाना है। ये जो भागा वाला बच्चा है इसको हमेशा प्लस में ही लाना है। अगर माइनस में आया तो जितना आया उसको प्लस करके 1 जोड़ देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे कितना 3 था 9, इसका कितना 3 1, और 1 में से माइनस कितना गया 2 1 3। तब दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया -2 आ गया। तो -2 आने के लिए -2/3 आ गया, तो इसको ऐसा हम थोड़ी लिख सकते हैं 2.2 -2/3। इसको थोड़ी ऐसा तो हम लिख नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे, इसमें से जो एक बचा, एक को डायरेक्ट हम इस 2 है 2 को इसको प्लस में ही लिखेंगे। यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे एक माइनस में दे दिया, तो माइनस में दे दिए जिसको हम क्या करेंगे, इस स्थिति में भी लिख सकते हैं -2/3, लेकिन हम यहाँ -2/3 लिखेंगे नहीं। इसको अब कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे दिया है, जो नीचे जो उसका डिवाइडेड भाजक दिया हुआ है उसको ऊपर जोड़ देंगे। कितना दिया, कितना 3, आया कितना -3, और -3 में से ये जो घटा है, ये जो नीचे वाला में से इसको घटा देंगे, तो अंतर कितना हो गया 1, और 1/3 और यहाँ पे 1, तो इसका आंसर क्या 3/1.3 1.3/4 1/3। हाँ ये सही है। अब इसको हम यहाँ तक तो सभी समझ गए। अब इसको हम बता रहे हैं ये कैसे किए, तो इसको हम बता रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आया कितना, देखिए आया कितना 2.-2/3। तब यहाँ पे ये जो माइनस है इसको हमको माइनस में करना नहीं है किसी भी हालत में। इसका माइनस का वैल्यू मतलब क्या होता है, जैसे देखिए इसको हम क्या लिख रहे हैं 2 + -2/3 ये लिख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए क्या, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट यहाँ पे ब्रैकेट में होता है, जैसे कोई भी वैल्यू दिया हुआ 9.1/3, तो इसका मतलब होता है 9 अलग हो गया और +1/3। इस फॉर्मेट में भी हम इसको तोड़ सकते हैं। यही ध्यान देना, इसमें यही पॉइंट एक ध्यान देना है। इसको कितना 2 + -2/3, यहाँ पे क्या है माइनस आया, तो माइनस है तो डायरेक्ट आप तो ध्यान में रख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, तो कैलकुलेट कर देंगे 2 - 2/3। तब इसको क्या करेंगे 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 3, यानी 4/3। तो इसका आंसर ये इसका आंसर पहले बताए थे क्या 4/3। तो और इसको 4/3, तब ये कैसे हो गया। इसमें अब इसको डायरेक्ट हम इसको कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट हम इसको इसका जो एक बेसिक रूल होता है, जैसे यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है, जैसे 2 3 जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें से एक घटा देंगे, और उसमें से एक घटा देंगे, और उसके बाद जो डिवाइडेड भाजक है, अब भाजक में जो शेष बचा है उसको घटा का आंसर मार देंगे। जैसे यहाँ कितना दिया 2 प्लस यहाँ पे कितना आ गया -2/3 आ गया। तो -2/3 आ गया तो क्या करेंगे, नीचे वाला में से ऊपर घटा के लिख देंगे, कितना आया 1, और बटा क्या लिख देंगे 3, जो भाजक है वही लिखेंगे, और नीचे में से ऊपर वाला घटा के लिख देंगे। और उसके बाद ये जो इसका गुणांक है, गुणांक को हम 1 माइनस करके डायरेक्ट आंसर मार देंगे। ये भी आंसर हम मार सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान में रखिए शॉर्ट ट्रिक, और ट्रिक में से टाइम बचत होता है ट्रिक से बनाने पर। और दूसरे टाइप का और सवाल देखते हैं और उसका ट्रिक देखते हैं क्या स्थिति है ट्रिक का। तो अगर माइनस आए तो माइनस का भी उसका वही उपाय है, जो उसका जो शेष बचा, शेष को उसका जो गुणांक है, गुणांक में से
शेष को उसका जो भाजक है भाजक में से घटा देंगे, और जो गुणनफल है उसमें से एक हम घटा के आंसर डायरेक्ट मार देंगे। और दोस्तों ये रहा था नॉर्मल सवाल, और उसके बाद अब इसका हम दूसरे टाइप का सवाल पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो देखेंगे, जो एक सवाल पूछ बैठा है, तो देखिए अब उसको हम जो ऊपर रैकरिंग दिया रहता है जिसको वार कोड बोला जाता वार कोष्टक बोला जाता, हाँ वार कोष्टक। तो वो देखिए उस टाइप का सवाल का भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे एक दे दिया 0.633, इस पे इसे डाल दिया और प्लस 0.37, ऐसे भी डाल दिया प्लस 0.80, इस तरह से डाल दिया। तो इसका अब क्या होता है, जो इस तरह से रैकरिंग जब भी डाले तो इसको प्रोसेस हम कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे 6.3 दिया, तब इसको हम तोड़ने के लिए क्या करते हैं, तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जितना अंक पे रैकरिंग दिया रहता है उसको डायरेक्ट रैकरिंग हटा के और बटे 9 दे देते हैं। इसका प्रोसेस तो यही है, इसको 9 दे देते हैं। और जैसे इसको इसी वैल्यू में लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या दिया, पॉइंट के बाद जितना भी पॉइंट दे दे, जैसे 0.6/9 99, तो इसको हम किस स्थिति में लिख सकते हैं, ये भी वही स्थिति है, पूर्णांक की स्थिति में हो गया। जैसे 3 1/3, यही स्थिति सेम टू सेम इसका दशमलव का भी वैल्यू होता है, वो भी ध्यान देना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी लिख सकते हैं 0 + 63/9, यही दोनों सेम पॉइंट है। तो इसको ध्यान में रख के सवाल बनाना है। तो अब इसको हम देखेंगे, तो इसको हम इस तरह से निकालेंगे, जो यहाँ पे क्या दिया 0 पॉइंट, तो इसको हम तोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसको भी तोड़ेंगे तो 0.37/9 80/9, इसका तो ये हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जो इसी तरह से, ये तो जैसे नॉर्मल है तो सभी का डिवाइडेड हो जाएगा 99, सभी का एलसीएम 9 हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे 63 + 37 + 80, तो 80 करेंगे तो 7 3 10, उसके कितने 7 3 10, और 10 के बाद बाकी 1 8 3 11, 1 12 6 18, तो इसको जोड़ेंगे तो 180 हो गया। तो 180/99। तो अब यहाँ पे ये दिक्कत है, जो इसको आंसर अब हम तो भाग देते रह जाएंगे, अब भाग देते रह जाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, इसका अनंत तक जाएगा, कोई इसका निश्चित है ही नहीं। क्योंकि 99 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो यदि वो कटने वाला रहा तो इसको फिर हम काटते रहेंगे, भाग देने में तो हालत ख़राब हो जाएगा, तो उसका आंसर देने इतना टाइम लग जाएगा भाग देने में, जिसको हम आंसर देना मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम डायरेक्ट, एक ट्रिक इसका होता है, जो ट्रिक बोलिए या उसको जो कुछ बोल सकते हैं, तो प्रोसेस ट्रिक बोलिए, तो इसको डायरेक्ट इस तरीक़ा से बनाने में बिल्कुल आसान रहता है और समय का भी बचत होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0.3, तो इसको 2-3 बार दोहरा दीजिए, 2 3 2 3, इस तरह दोहरा दीजिए। अब प्लस, और यहाँ पे कितना दिया 37, इसको जो दोहराते चलिए। उसके बाद कितना दिया हुआ है 80, इसको 2 बार दोहरा दीजिए। दोहराने के बाद क्या करना है, इसको अब जोड़ देना, 7 3 10 0 बाकी 1, और उसके बाद 7 3 6 1 7 3 10 8 18 का 8 बाकी 1, 7 3 10 1 11 का 1 बाकी 1, उसके बाद 6 3 9 9 1 10 8 18 का 8 बाकी 1, 7 3 10 11 का 1 बाकी 1, 7 9 18 का 8 बाकी 1। तो इसको एक पॉइंट इस तरफ आ जाएगा। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 80 दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है, तो 0 इसी तरह आगे हम उसको जोड़ते जाएंगे, तो पीछे से आगे से भी तो 1 से आते जाएगा, तो 1 से आएगा तो ये भी 0 हो गया।
तो इसका आंसर निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करना है, जो 3 अंक जोड़े, तो 3 अंक का हमको वैल्यू कितना आया, इतना आया। तो इतना आया तो ये जो लास्ट का 0 दिख रहे हैं वो 0 नहीं एक्चुअली 1 है, क्योंकि इससे पहले अगर जोड़ेंगे तो उधर का भी 1 से बच के यहाँ चला आएगा। तो इसका आंसर देने के लिए डायरेक्ट जो लास्ट का शुरू के अंक ले लेना है, जिस फॉर्मेट में जैसे इतना दिया तो इसी फॉर्मेट में आंसर मारना है। तो आंसर मारने के लिए क्या करेंगे, 1.1 और यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है, जो भी 2 बार रिपीट हो जाए उसी पे रेकरिंग चढ़ा दीजिए, डायरेक्ट इसका आंसर इस तरह से मार दीजिए। तो ये हो गया। अब उसके बाद एक तरह का और इसी रेकरिंग वाले सवाल में एक तरह का और इस पे पूछा जाता है, जैसे पूछ बैठा 0.090 और इस पे रेकरिंग चढ़ा दिया। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस स्थिति में क्या करते हैं, तो यहाँ पे 0 पॉइंट का बदला प्लस हम डाल सकते हैं, तो 0 और जितने अंक है, जैसे 0 यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे 0 नहीं पड़ता है, यहाँ पे कोई डिजिट पड़ता है, दशमलव के बाद आगे 0 लगा ही नहीं सकते हैं, तो उसको हम डिजिट पढ़ेंगे। तो डिजिट कुछ ना कुछ अंक 0 छोड़ के कुछ ना कुछ अंक डालेंगे। जैसे यहाँ पे 2 ले लीजिए, तो 2 लेने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते 290 प्लस माइनस जो यहाँ का जो वैल्यू है इसमें डायरेक्ट घटा दीजिए और बट्टे लिख दीजिए। और कितना पे रेकरिंग है 99, और उसके बाद उसमें कितना पे रेकरिंग नहीं है तो 0 पे। इसका आंसर इस तरह से मार सकते हैं, तो बिल्कुल आसान तरीका से रहेगा। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दिया जैसे कोई भी अंक दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, तो इसको लिख लेंगे जैसे 5 दे दिया 5 अब प्लस, तो अब इसको वैल्यू कितना हो जाएगा 288/990। तो इस तरह से आंसर डायरेक्ट, जब वो एक 2 पॉइंट आगे दे दिया तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ये हो गया आपको जैसे एक अंक में दे दिया और ऑप्शन अगर इस अंक में दिया तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। और नहीं अगर 2-4 अंक जोड़ घटाव दे दिया तो बस वही जो पहले ट्रिक बताए हैं, तो इसको जैसे 0, 2, 90, 90, 90 इसी तरह, और कुछ भी दे दिया जैसे 5, 0.5, 7, 7, 8 और इस पे रेकरिंग दे दिया, तो इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे 5, 7, 7, 8, 7, 8। तो इसी तरह जितना पे रेकरिंग है उसी को दोहराएंगे हम, और इसी तरह जोड़ के डायरेक्ट आंसर मारिए। तो इससे एग्जाम में टाइम बचत होगा। और हम दूसरे तरीके से दूसरा और सवाल देख रहे हैं। हाँ, एक टाइप का और सवाल आ रहा है इसी में। तो जैसे वो पूछ बैठा है कितना 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 1/72 132। तो इसी हिसाब से दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे पूछ बैठा तो इसको हमको पहले हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, ये ध्यान देना, एलसीएम कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा। एलसीएम लेते ही लेते हालत ख़राब हो जाएगा। तो इतना लंबा जैसे एग्जाम में दे दिया है, इतना लंबा बनाने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। अब इसको हम एलसीएम लेते रहेंगे, जोड़ घटाव करते रहेंगे, ऐसा थोड़ी है। तो इसको हम एक ट्रिक से बनाते हैं, जो इसको कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों पहले ये ध्यान देना है, इसका ट्रिक यूज करने के लिए पहले इसमें कुछ बातों को ध्यान देना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जो नीचे दिया रहता है
नीचे का जो अंक है उसको हम 2 अंक में तोड़ देना है। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 4, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 गुने 6, इस तरह से तो हम लिख सकते हैं। तो अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम क्यों नहीं दूसरा हम ट्रिक से बैठा दें। तो इस तरह से हम कैसे लिख सकते हैं, 1/20 हम पुराने के लिए क्या कर सकते हैं, तो क्या 1/5 गुने 1/4, ये भी हम लिख सकते हैं। तो अब हम इसको ये तो बहुत लंबा है, तो इसमें थोड़ा टाइम इसको ट्रिक में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरह से सवाल बनने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये डिवाइडेड भाग दिया तो इसको हम 1/4 अब माइनस 1/5 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट निकाल कर देखिए। जैसे हम इसको 1/20, तो जो नीचे रहता है तो नीचे में से जो सबसे पहले छोटा है उसमें से सबसे बड़ा घटा देंगे 1/, करके। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और 5 में से 4 गया 1/20, इसका वैल्यू सेम आ रहा है। तो इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। इसको अब लिखने के लिए हम अब समझा रहे हैं इसको किस तरह से हम लिखेंगे। तो पहले का वैल्यू कितना है 1/4 माइनस 1/5, इस तरह से लिखे हैं। एक इसका वैल्यू है इसका। अब इसको भी उसी फॉर्मेट में तोड़ेंगे, 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 और उसके बाद प्लस 1/7 माइनस 1/8। तो इसी फॉर्मेट में इसको हम तोड़ेंगे। तो इसको हम देखेंगे इसी फॉर्मेट में तोड़ते तोड़ते जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, तो इसी फॉर्मेट में इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/8 माइनस 1/9। अब इसी तरह से जोड़ेंगे तो प्लस 1/9 माइनस 1/8 1/10। अब क्या कैसे हो 1/10 माइनस 1/11 और प्लस 1/11 माइनस 1/12। तो ये तो पूरा हम इसको तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद क्या करना है, देखिए 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5, इसको गुना करेंगे तो सेम टू सेम जो प्लस है प्लस, प्लस माइनस माइनस है। तो इसी तरह से इसको हम तोड़ते जाएंगे। तो यहाँ ध्यान देने दीजिएगा। तो इसमें क्या वैल्यू क्या आ रहा है, तो वैल्यू प्लस 1/5 और माइनस 1/5 दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा 0। तो जिस तरह से देखिए प्लस 1/5 और माइनस 1/5, तो इस तरह से इसको हम जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ने के बाद 1/4 और 2 अंक जोड़ेंगे। जब हम 2 अंक जोड़ते हैं यानी एक इसका जोड़ते हैं 0 आ जाता है। अब फिर यदि हम एक इसका लेते हैं यानी पहला किसका, यानी लास्ट का पहला जो अंक है इसका लेंगे लास्ट का और दूसरा अंक रहेगा उसको लेंगे फर्स्ट का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 0। फिर इसी तरह से अगर मान चलिए यहाँ पर भी हम लेते हैं तो 1/11 प्लस में और 1/11 माइनस में, तो ये भी तो कट गया। इसी तरह से सब तो 0 आ गया। तो लास्ट में बचा क्या, हमको ये ध्यान देना बचा क्या। जैसे देखिए 1/5 खत्म हो गया, 1/5 0, दोनों को जोड़ेंगे 0, तो बचा क्या 1/4। शुरू में पहला बचेगा 1/4 और लास्ट में क्या बचेगा, ये तो 1/11 1/-11 कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या माइनस 1/11। यही ध्यान देना है, पहले इसको और इसको यही दो बचेगा, बाकी सबको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसको हम सोल्यूशन कर देंगे 12 3 और माइनस 1, तो इसका आंसर होगा 2/12 यानी 1/6। तो इस तरह से दोस्तों आंसर देना है ताकि समय भी बचत हो और टाइम भी बचत हो। तो इसमें अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को एक बार और देखिएगा तो अच्छा समझ में आ जाएगा। अब इसमें हम दूसरे टाइप का सवाल इसमें एक टाइप का और सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि समस्या ना हो। ये तो हम दूसरे एक टाइप का सवाल अपने मन से इसको हम ट्रिक बैठाने के लिए आपको बताए थे। अब जो एग्ज़ाम में सेम टू सेम सवाल पूछा गया है उसके बारे में उस सवाल हम लिख रहे हैं। तो एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा गया है, तो एग्ज़ाम इस तरह से भी दे सकता है जैसे पहले बताया, उस तरह से भी देख सकता है और 1.2/3 इस तरह से भी दे सकता है और 1/3/3 गुने 4 डॉट 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 करते करते कहाँ तक चला गया 9 गुने 10। तो इस तरह से एग्ज़ाम दिया हुआ ये है एसएससी का सीजीएल का लेवल 5 है।
एसएससी सीजीएल जो ग्रेजुएशन लेवल का है उस टाइप का उस एग्जाम में पूछा गया है। तो अब इसको भी हम सेम टू सेम उसी प्रोसेस से डायरेक्ट हम बना देंगे। इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम घटा देंगे, इसको तोड़ देंगे। 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। तो इसी तरह घटाएंगे तो कैसे होगा, 1/, एक पहले यदि हम ले लेते हैं तो क्या इसको आगे क्या देगा, 1/8 गुना 1/9। तो इसको हम ले लेंगे क्या, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1/8 माइनस प्लस 1/9, इसके बाद माइनस 1/9 और प्लस 1/10। हाँ, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इसको हम प्लस लिखेंगे और यहाँ पे इसको हम माइनस लिखेंगे, वही तो कन्फ्यूज हो गया। यहाँ पे आगे एक प्लस है तो प्लस का सिंबल प्लस और माइनस का सिंबल माइनस, तो यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस। इसी तरह देखेंगे तो आगे इसी तरह से कटते चला जाएगा, तो कटते चला जाएगा तो इसको डायरेक्ट हम काटेंगे कैसे, 1/3 और 1/3 प्लस माइनस जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0। तो 0 लिखने के बदला इसलिए हम उसको शब्द बोलचाल में इसको हम इस्तेमाल करते काटना, इसको 0 नहीं लिखेंगे। जो एग्जाम में सिंपल सी समझाना ट्रिक में होता है उसको काटना बोल देते हैं। जैसे 0 जोड़ने के बदला उसको काटना बोल देते हैं। जैसे इसको 1/3 माइनस है 1/3 प्लस, तो दोनों कट के क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 0। तो कटना मतलब कैलकुलेशन, वहाँ पे शब्द इस्तेमाल, कैलकुलेशन मतलब कटना शब्द का इस्तेमाल आम भाषा में सब इस्तेमाल करता है। तो इसी तरह इसको काटेंगे तो करते करते कहाँ ये भी कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1/2 और माइनस 1/10। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे 10 और 5 माइनस 1 यानी कितना आ गया 4/10 यानी 1/5। तो इस तरह से एग्जाम में टाइम बचत कीजिए।